आज के लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं भैया। आज का लेक्चर मतलब डिफरेंशिएशन से जो आगे वाला पोर्शन चला हुआ था हमने उससे, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने पास आज के डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन में? क्वेश्चन है कि f बिलोंग्स टू रियल बी ए 1 ऑन टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो भैया क्या दे रखा है, बी ए 1 ऑन टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये इसने दे रखा 1 भी है, ऑन टू भी है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 के इक्वल एंड एफ डैश 2 की वैल्यू 3 के इक्वल। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx ऑफ f इनवर्स x एट x इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या बताना है? डिफरेंशिएशन ऑफ f इनवर्स x एट x इज इक्वल्स टू 1। तो पहले तो अपने माइंड में क्या जाएगा कि भाई फंक्शन भी नहीं पता, कैसे गैस करेंगे, क्या कुछ आइडिया लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भैया सबसे मेन सबसे इजी चीज है f इनवर्स x को मानो gx के इक्वल, ठीक है। तो अब दोबारा ले लो f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू f ऑफ gx, x इज इक्वल्स टू f ऑफ gx, x इज इक्वल्स टू f ऑफ gx। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ gx इंटू g डैश x। यही तो होता है, पहले इसका फिर उसका। तो g डैश x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स, इसकी इक्वल आ गई। अब ये जी डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन मतलब एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ना, तो ये अपने पास रिक्वायर्ड चीज आ गई, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। लेकिन अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है एफ इनवर्स 1, मतलब एफ इनवर्स 1, यहां पे 1 मतलब जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 क्या होगा? g ऑफ 1 के लिए मतलब x को 1 पुट करोगे तो f ऑफ g ऑफ 1 आ जाएगा। तो f डैश g ऑफ 1, f डैश g ऑफ 1। अब यहां से देखो f ऑफ 2 की वैल्यू 1 दे रखी है, इसका मतलब g इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास, या f ऑफ इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 के इक्वल है। इसका मतलब g ऑफ 1 आपके पास किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। और हमें बताना है g डैश 1, क्योंकि f इनवर्स 1 हो गया ना, तो भैया यहां पे हो गया 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ 1 इज इक्वल टू g डैश ऑफ 1, मतलब ये। तो 1 अपॉन f डैश ऑफ 2, और f डैश 2 किसके इक्वल दे रखा? 3 के इक्वल, 1/3। ये बात विशेष रूप से ध्यान देना बेटा, ठीक है। ये जिसको भी समझ में ना आए बात तुरंत पूछना, इसमें वीडियो को पॉज करके फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आप मूव करना, ठीक है। तब अपने को इसके बारे में बात पता लगेगी। यहां पे f ऑफ 2 1 दे रखा है, इसको उधर ले जाओगे तो इसका मतलब f इनवर्स 1 किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। f इनवर्स मतलब g ऑफ 1 2 के इक्वल आ गया। तो g ऑफ 1 2, तो मतलब f डैश 2, f डैश 2 किसके इक्वल दे रखा? 3 के इक्वल दे रखा है साहब। ये बात है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी जैसा। क्वेश्चन है लेट f बिलोंग्स टू ऑल रियल टू रियल बी डिफाइंड f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 5 प्लस e रेज टू द पावर x बाई 2 प्लस e रेज टू द पावर x स्क्वायर। e रेज टू द पावर x क्यूब है भैया, सॉरी, e रेज टू द पावर x क्यूब, ठीक है। एंड gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, साथ में दे दिया gx इज इक्वल टू f इनवर्स x के इक्वल। नाउ वी हैव टू फाइंड g डैश 2, मतलब रफली बात करूं तो d बाई डी एक्स ऑफ f इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 2। ये पूछा गया, ये अपने से डिमांड की गई है, ये अपने से पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे भैया? सबसे पहला काम करो, अपने पास
ये g ऑफ एफ एक्स सॉरी एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास, x के इक्वल आ जाएगा। इसको ले लेना एफ ऑफ जी एक्स, या दोनों तरफ वो ले लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। जी डैश 2 पूछा गया है, जी डैश 2 मतलब 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ 2। जी डैश 2 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ 2। अब जी ऑफ 2 कहां से निकलेगा, जी ऑफ 2 मतलब एफ इनवर्स ऑफ 2, जी ऑफ 2 को निकलने का मतलब एफ इनवर्स ऑफ 2। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा अपने पास, देखो इससे जब अब आगे जो फर्दर वाला प्रोसेस होगा मतलब एफ डैश जी ऑफ 2 वो तो अपन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसमें अपने को एक स्टेप में जो मिस्टेक कर गए या जो अपने को समझना था वो क्या था, वो ये था कि भैया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दो, ये मेन था, मतलब ये जी है ये एफ है। ठीक, एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना, तो जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ गया। डिफ्रेंशिएट करो, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, जी डैश 2 चाहिए, मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए, 2 चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू 2 कब मिलेगी भैया, ये देख लो, अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब 1 1 तो है ही है। एफ एक्स की वैल्यू 2 मतलब 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब। ये जब मिलेगी जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये तो 0 प्लस 1 प्लस 1, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक ही टाइम पे इसकी वैल्यू होगी। ठीक, तो मतलब 1 अपॉन एफ डैश 0, ये जब भी जी डैश एफ ऑफ 2 दे दे, जी डैश ऑफ 2 दे देगा ना। ठीक, एफ डैश 0, एफ डैश 0 का मतलब एफ डैश एक्स निकालो, 5x की पावर 4 प्लस 1 बाई 2 ई रेज टू द पावर एक्स बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक, अब एफ डैश 0 मतलब 0 प्लस हाफ प्लस 0 दैट इज हाफ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 2। आराम से देखना इस चीज को, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया मैंने सीक्वेंस में। एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, फिर बाकी का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखना ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अपने पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आप लोगों को आई थिंक आता भी होगा, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है प्रोडक्ट रूल में। फिर भी बता देते हैं अगर आपको नहीं आता तो, किसी को dy बाई डी एक्स बताना है, इफ y इज इक्वल टू एक्स log x इंटू साइन एक्स, मतलब ऐसा प्रोडक्ट रूल लगा दो भैया। x का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों कांस्टेंट प्लस x एज इट इज 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस x log x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं इन चीज़ों को सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक अच्छा क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 a प्लस एच का होल स्क्वायर साइन इनवर्स a प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन एच। ठीक है, इसका अपने को बताना है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा।
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए नहीं दे रखा है, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए विद रिस्पेक्ट टू ए, हम के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ए दे रखा है। देखो ए प्लस एच का होल स्क्वायर साइन इनवर्स ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर, यही तो फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है भैया। इसका डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स लगा दो आप, 2a साइन इनवर्स ए प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल्स मतलब डिनोमिनेटर का u बाई वी रूल, ये लोग ये डिफरेंट रूल भी आप लोगों को आई थिंक आता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रूल में e रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गया, इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर e रेज टू द पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन एक्स माइनस e रेज टू द पावर x साइन एक्स का 1 का 0 साइन एक्स का कोस एक्स, तो e रेज टू द पावर x को बाहर निकालो, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस टाइप से आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इजी से क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स फाइंड एफ डैश पाई बाई 4, ये बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग में 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स से डिवाइड कर दो, साइन 2x अपॉन 2 साइन एक्स, टू से फिर मल्टीप्लाई 2 से फिर डिवाइड, 2 साइन 2x कोस 2x साइन 4x, फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन 4x कोस 4x साइन 8x कोस 8x कोस 16x अपॉन 8 साइन x, फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन 8x कोट x साइन 16x कोस 16x, साइन 32x अपॉन 32 साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो बाय क्वेश्चन रूल। ठीक है, अब जो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो बाय क्वेश्चन रूल, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल सी भाषा में हो जाएगा सॉल्व। ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं भैया? एन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो फंक्शन होते हैं। एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज वन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब जिसको वाई और एक्स की टर्म्स में अलग अलग कर सकते हैं, उसको तो बोलते हैं एक्सप्लिसिट, वरना बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक, उनका डिफरेंशिएशन देखते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे बन रहा है अपने पास, किस टाइप का वो कर रहा है। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो हो गया वाई डैश इज इक्वल टू -1/रूट एक्स और रूट वाई, ये आंसर हो गया। ठीक, नाउ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, अभी एंगल के साथ है, किसके साथ है? नहीं, एंगल के साथ नहीं है, ऐसे अलग अलग है। इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो y प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2y वाई डैश सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश
वाई डैश वाली टर्म्स को एक साथ x प्लस 2y माइनस 1 और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपन इसको। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y वाई डैश माइनस वाई माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, वाई डैश इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है, इजीली सोल्व कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। पैरामेट्रिक फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को डाउट है किसी को, तो नेक्स्ट वो जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने को क्या कुछ कह रहे हैं। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा। फाइंड dy बाई dx कर लो। ये आ जाएगा भैया, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो अपनी किसी फॉर्मेट में तोड़ के लिख सकते हो भैया, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक। अब नेक्स्ट है अपने पास, अब मान लो एक क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू a सेकेंड क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a टेन क्यूब थीटा। dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसके बारे में बात करते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा 3a सेकेंड स्क्वायर थीटा सेकेंड थीटा का सेकेंड थीटा टेन थीटा, तो सेकेंड क्यूब टेन थीटा, dy बाई डी थीटा 3a टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, dy बाई डी एक्स 3a टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 3a सेकेंड क्यूब थीटा टेन थीटा। तो टेन थीटा अपॉन सेकेंड थीटा, ये तो हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो एट पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना हो गया √3/2। ठीक है। अब आ जाएगा डिफरेंशिएशन यूजिंग लोगैरिथम। लोगैरिथम का यूज करके उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन यूजिंग लोगैरिथम। लोगैरिथम का यूज करके उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो एक सेकंड रुकिए, उसको करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाएंगे अपन को। इसमें क्या होता है कि जब फ्रैक्शंस में पावर वगैरह ज्यादा होती है ना, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को यूज, तब लोगरिथम का यूज करेंगे।
इसको y के इक्वल लिख लो, तो टेकिंग log बोथ साइड। देखो यहाँ पे छोटी छोटी पावर्स बहुत ज्यादा है तो इसलिए अपने को दिक्कत देगी। तो देखो log ऑफ रूट एक्स तो ये हो जाएगा log ऑफ रूट एक्स तो हो जाएगा हाफ log एक्स प्लस 3/2 log ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 4/3 log ऑफ एक्स माइनस 4x माइनस 3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो log y का। log y का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/y इंटू वाई डैश, ठीक। तो ये बन जाएगा हाफ log x का 1/x, ठीक, प्लस 4/3 इंटू 4x माइनस 3। और अब 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 ऊपर, ठीक। तो y डैश इज इक्वल टू वाई इंटू 1/2x प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 प्लस 16/3 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 3, ठीक। तो इस टाइप से अपने को किसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट log x रेज टू द पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू cos x log ऑफ x, ऐसे आ जाएगा, ऐसे होगा ना, log रेज टू द पावर log x रेज टू द पावर cos x, तो ये वाली पावर आ जाएगी। तो 1/y इंटू वाई डैश माइनस साइन x log x प्लस cos x 1/log x और फिर उस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक। तो y डैश इज इक्वल टू y ये हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, मोड ऑफ x रेज टू द पावर मोड ऑफ साइन x। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अपने को। ये देखो इसका था मोड ऑफ x रेज टू द पावर साइन x, मोड ऑफ साइन x। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू -π/4, ये बताना अपने को। अब देखो -π/4 के आसपास, तो ये तो -x के साथ ओपन होगा क्योंकि -π/4 के पास 0 होगा और साइन -π/4 भी नेगेटिव होगा, तो इसको लिखेंगे -x रेज टू द पावर माइनस साइन x fx। ये y लिख लो, मैं y के साथ ज्यादा कंफर्ट होता। log ऑफ y माइनस साइन x log ऑफ -x, ठीक। 1/y इंटू वाई डैश माइनस कोस x log ऑफ -x प्लस, या फिर हाँ फिर वो माइनस साइन x, ठीक है, 1/-x और -x का डिफरेंशिएशन -1 माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ माइनस कोस x log ऑफ -x माइनस साइन x अपॉन x। अब वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू पुट करोगे तो आप लोगों का काम निकल जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये था इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर इन्फिनिटी, फाइंड dy बाई dx। तो क्या हो जाएगा, log, इसको लिखोगे y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर y इंटू log ऑफ x। y डैश की टर्म्स को इस साइड ले आओ, 1/y माइनस log x ये हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे।
तो इसको ऐसे लिख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने पास। इजी से मेथड में क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये है भैया डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अब जो मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, मेन डिफरेंशिएशन में पे आते हैं। अगर अच्छा मान लो कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है आपको, किसका डिफरेंशिएशन करना है? डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो भैया फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो कॉलम रो ऐसे होंगी। तो पहले तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दो एज इट इज, फिर इसको एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये एज इट इज, फिर ये दोनों एज इट इज, इनका डिफरेंशिएशन करो। इस टाइप से क्वेश्चन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब अपने पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में। तो इन चीजों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब इनका बात पता भी होना चाहिए, आप लोगों को फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताना अपने को क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ y एलोन। साथ में लिख रखा है इन द टर्म्स ऑफ y एलोन, सिर्फ y की टर्म्स में इनका आंसर बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। कोस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स 1, ठीक। y डैश इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन y, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस को तो बाहर साइन स्क्वायर y, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन y का कोस y, तो कोट ऑफ y आ जाएगा, y डैश डबल डैश इज इक्वल टू कोट ऑफ y। अच्छा, कोट ऑफ y इंटू वाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन y डैश कितना है माइनस 1 अपॉन साइन y, तो y डबल डैश इज इक्वल टू कोट y इंटू माइनस 1 अपॉन साइन y, मतलब कोट y इंटू कोसिकेंट y। इस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं सिंपल सी भाषा में अगर बात की जाए तो अपने से, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो इसमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास और तो इसमें क्या वैरायटी करवाऊं। नेक्स्ट है अपने पास कि भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप्स आती हैं जो अभी इनका डिफरेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो मैं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शनल रिलेशन बता देता हूँ थोड़ा बहुत ना। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शनल रिलेशन, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये f ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y अपॉन 2, ठीक है, एंड f डैश 0 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 क्या होगा। क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड हैं, 2-3 मेथड दे रखे हैं। अपन इसका ग्राफिकल वाला मेथड देखते हैं। ग्राफिकल वाला मेथड अपने को क्या कह रहा है। फंक्शन कोई भी f ऑफ x, फंक्शन का नेचर f ऑफ x टाइप का, ये तो ये अपने को बता देगा कि x प्लस वाई बाई 2 ये होगा, दोनों के मिडल में होगा, ठीक। नेचर क्या दे रखा है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ y अपॉन 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y अपॉन 2, ठीक है, x प्लस वाई बाई 2। ये a, ये b और ये c। कहने का मतलब है कि f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b अपॉन 2। तो इसका कहने का सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों की तीनों चीजें कोलिनियर होंगी, क्योंकि इन दोनों की एग्जैक्ट मिड वैल्यू इसके ऊपर लाई कर रही है।
ठीक है। तो ये तब होगा जब C इस ए बी वाली लाइन की तरफ अप्रोच करता होगा। इसका मतलब ए बी एंड सी ऑल थ्री आर कोलिनियर, और ये कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ये तीन, अगर कोई भी तीन पॉइंट किसी कर्व के कोलिनियर है तो इसका मतलब वो किसके ऊपर लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। इट मींस दिस इज एन लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा तो लीनियर फंक्शन हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी, ये एक ए और बी, कैपिटल ए और बी से दूसरा है वैसे वाला लीनियर फंक्शन हो गया। तो ऐसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब भैया क्या दे रखा है, एफ डैश जीरो, एफ डैश एक्स निकाल लो, ए एफ डैश जीरो वो भी ए रहेगा -1 के इक्वल, इसका मतलब ए की वैल्यू -1 आ गई। एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, -x प्लस बी। एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। ठीक, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई है, तो एफ ऑफ x किसके इक्वल हो गया, -x प्लस 1। ठीक, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई है -2 प्लस 1, दैट इज -1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी, और फंक्शन कैसा बन जाएगा, -x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है इसमें कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू दिस। तो हमें बताना है कि भैया फंक्शन का नेचर किस टाइप का होगा। देखो फाइंड एफ ऑफ √3 एंड एफ डैश 1, ये पूछा गया भैया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उठाते हैं, एक्स और वाई दोनों को 0 के इक्वल पुट करो तो अपने को पता चल जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। इसका मतलब 2 टाइम्स एफ, मतलब यहां से पता लगेगा कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है, अब y को -x से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, ये तो 0 बना देगा और ये मतलब 0 के इक्वल। इसका मतलब एफ ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ -x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, अपने को दे रखा है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 2 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब एफ डैश x निकाल लो, यहां तक ये पता चल गया अपने को। एफ डैश x क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा एफ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ठीक, तो अब ये वाला फॉर्मेट लगा दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स 2 बन गया। इसका मतलब ये वाला फैक्टर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। 2 अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई ना, h टेंडिंग्स टू 0 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो ये एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया उसमें, अब एफ डैश वन, तो एफ डैश वन की वैल्यू कितनी आ गई 2/1 + 1, ठीक है, 2/2 दैट इज 1। तो एफ डैश वन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास वो वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2/1 + x², इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल आ गया, ठीक। एफ ऑफ 1/√3 पूछा गया है तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/√3 के इक्वल आ गया, तो 2 × π/6 के इक्वल आ गया, ये π/3 के इक्वल लगेगा, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं अपन इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर्स में। कुछ होमवर्क वगैरह मिलेगा इसका, तो होमवर्क वगैरह को देख लेना और जो भी डाउट्स वाउट्स हो वो साथ के साथ पूछ लेना। ठीक, n2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, n3 की वैल्यू कितनी हो गई 4, n4 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो n1 की वैल्यू कितनी बनी 4 3 7 और 1 8, टोटल 9 है, तो n1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। मतलब टोटल सम तीनों इनका जो सम है n1 + n2 + n3 + n4 किसके इक्वल होना चाहिए था 9 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से पता लग गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 फैक्टोरियल अपॉन n1 कितना होता है 1 फैक्टोरियल, n2 कितना होता है 3 फैक्टोरियल, n3 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, n4 कितना होता है 1 फैक्टोरियल, और इनटू में 1 की पावर दिस a कुछ नहीं है -1, जहां पे माइनस उसको देख लो ना, -1 की पावर 4, बाकी तो कोफिशिएंट जो अपने डिमांड किया वही आ जाएगा, खत्म। 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 1 1 ना, थोड़ा लिखने का वो तरीका होगा। तो 9 × 8 × 7 × 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 × 2 3 2 6, ठीक है। 8 5 40, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 2520। या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल पर ड्रॉप किया तो वहां से देख लेंगे, ठीक। ये था इसमें मल्टीनोमियल में। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, थोड़ा अच्छे लेवल का, मतलब थोड़ा इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन। BC + CA + AB raised 6, इसमें कोफिशिएंट बताना है आपको a³ b⁴ c⁵। अब यहां पे एक बात का ध्यान देना भैया, यहां पे तीनों टर्म्स मिक्स में है, तो जरूरी नहीं है कि इनका सम इसके इक्वल आए, क्योंकि तीनों टर्म्स में कुछ ना कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व है उसका, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जनरलाइज वे लिखो 6 फैक्टोरियल अपॉन n1, तीन टर्म्स है ना, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, BC की पावर n1 CA की पावर n2 AB की पावर n3, ठीक है। तो B की पावर कितनी बन जाएगी n1 + n3, C की पावर n1 + n2 और A की पावर n2 + n3, ये बन जाएगी। और ये साथ में लो 6 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। यहां से ये बन जाएगा। अब पहली कंडीशन तो क्या है n1 + n2 + n3 की वैल्यू 6, दूसरी n1 + n3 b की पावर 4, तो यहां से पता चल गया कि n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गई, ठीक। एक कंडीशन और है c में, मतलब n1 + n2, c की पावर कितनी होनी चाहिए 5। अब यहां से n2 की वैल्यू पता कितनी पता है 2, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, n1 की वैल्यू 3 आ गई, तो n3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, अब तीसरे में कॉम्बिनेशन कर लो n2 + n3, n2 + n3 मतलब 2 + 3 5, a की पावर नहीं, कहाँ पे मिस्टेक हो गई, n2 + n3, सॉरी n2 + n3, 2 + 1 3, हाँ 3 दे रहे, a की पावर 3 दे रहे, तो खत्म। अब इनका कोफिशिएंट्स कितना हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल कितना है 3 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल,
तो ये उनका कोफिशिएंट्स हो गया किसका, इस पावर का जिस किसने डिमांड की है। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इसमें डाउट्स वाउट्स हैं तो आप मेरे को बता देना, इसमें जो भी प्रॉब्लम जो भी इशू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी के टाइप्स में, ताकि और अच्छे से क्लियर हो अपने पास। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7, x रेज टू द पावर 7 का कोफिशिएंट्स बताना है। तो देखो भैया 10 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, 1 रेज टू द पावर n1, 3x रेज टू द पावर n2 और माइनस 2x क्यूब रेज टू द पावर n3। ठीक, तो x की पावर देख कितनी होगी। पहली बात तो n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई। दूसरी बात क्या हो गई अपने पास कि x की पावर n2 प्लस 3n3 ये बनेगी, और ये कितनी चाहिए अपने को, 7 चाहिए। मतलब n2 प्लस 3n3 किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन बन गई। अब यहां से अपने पास कंडीशंस तो यही बनी है। अब यहां से अपन आइडिया लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से क्या स्टार्ट करेंगे अपन, आइडिया लगाना स्टार्ट करेंगे। कैसे, देखो पेयर बनाओ n1 n2 n3। यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब क्वेश्चन में जो और डीप वेराइटी इसकी क्या होगी, n2 की वैल्यू को 0 एज्यूम कर सकते हैं। n2 की वैल्यू 0 करने पे 3 टाइम्स n3 7 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग n3 की वैल्यू 0 के इक्वल, तो n3 की वैल्यू 7/3 नहीं हो सकती क्योंकि इंटीजर में चाहिए, तो n2 को 0 नहीं करेंगे। n2 को 1 पुट कर दिया तो n3 की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी, वो बात हो सकती है। n2 को 1, n3 की वैल्यू 2 के इक्वल, 2 और 1 3, और यहां से कितना हो गया फिर 7। समझ में आया। केसेस बनाएंगे भैया, 0 पुट करके देखेंगे तो बात नहीं बनेगी दो वेरिएबल्स में, 1 पुट करके देखेंगे तो इसमें इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, 2 पुट करोगे तो नहीं बात बनेगी, 3 पुट करोगे तो नहीं बात बनेगी, 4 पुट करोगे तो n3 की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। n2 को 4, n3 को 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10। सेकेंड केस। थर्ड केस, इसको 7 पुट कर दो क्योंकि 5 पुट करोगे तो भी नहीं होगा, 6 पुट करोगे 7 पुट करोगे तो n3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो n2 को 7, इसको 0, तो कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। यही केसेस बनेंगे। इन केसेस में आप कुछ भी केसेस ले लो, इसकी पावर हमेशा कितनी रहेगी, 7 रहेगी। तो पहले केस के अकॉर्डिंग 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 1 की पावर तो कुछ भी हो जाए, तो 3 की पावर n2, 3 की पावर n2 मतलब 3 की पावर 1, और माइनस 2 की पावर n3, n3 मतलब 2, प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को चलो लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक है, 3 की पावर n2 मतलब 3 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर n3 इंटू माइनस 2 की पावर 1, प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, तो 3 की पावर n2 मतलब 3 की पावर 7 और माइनस 2 की पावर 0। इन तीनों का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल दीज 3 विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7। इन तीनों का जो सम है वो आपको x रेज टू द पावर 7 की तरफ लेके जाएगा। मेन बात है इसमें ये। ठीक है, आराम से देखना शांति के साथ इस क्वेश्चन को, ठीक क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट बताते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, 13 सी 3,
13C3 को सोल्व कर लो, 13 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6, 26 गुना 11, 11 छके 66, 6 11 2 22 और 6 28, तो होगा 26। तो यहाँ से अपने को इन बातों का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो अपने को इनको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कुछ इशू हो तो आप मेरे को बताना, और जो भी होमवर्क है अपने को होमवर्क को डेली रेगुलर शेड्यूल से करना, क्योंकि अभी अगले वाला पोर्शन तभी समझ में आएगा अपने को जब हम अपने पीछे वाले पोर्शंस को अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो इतना ही था आज के लेक्चर में।